दोस्तों नमस्कार। आप सब देख रहे हैं लगातार कोरोना को लेकर पूरी दुनिया भयभीत है और उसके इलाज भी खोजे जा रहे हैं। लोग अभी जो कह रहे हैं कि आपको हाथ धोना है 20 सेकंड तक और सोशल दूरी जो बनाकर चलना है। और उसके अलावा एक चीज़ बहुत देखने को मिल रही है आपको, वो है मुंह पर मास्क। मास्क लगाकर ही निकलना है, उससे बीमारी का बचाव होगा। निश्चित रूप से सरकार की ये सलाह बहुत अच्छी है। पहले ज़माने में जब कभी हम कोई टीवी में समाचार देखते थे तो देखा जाता था कि कोई अपराधी, बड़े अपराधी पकड़े जाते थे तो वो आधा चेहरा ढके रखते थे। और कहीं जब हम सुनते थे पहले कई लोगों से, पुराने लोगों से, कि कोई उधार ले लेता था, वो नहीं मिलता था, लोग कहते थे कि मुंह छुपाए घूम रहा है। मतलब अपराधी, पहले अपराधी ऐसे मुंह छुपाए घूमते थे। आज हम लोग अपना जीवन बचाने के लिए, बीमारी को ख़त्म करने के लिए मुंह छुपाए घूम रहे हैं। और ये मुंह छुपाने की नौबत क्यों आई है, ये भी आप सबको वजह मालूम है कि कोरोना का प्रकोप रोकना है। तो हम सब एक अपराधी जैसे लग रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हम लोग अपराधी जैसे इसमें लग रहे हैं? उसकी मुख्य वजह है कि प्रकृति के अपराधी हैं हम। प्रकृति का जितना नुकसान कर रहे हैं, जितना प्रकृति का हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए यह सब करती है। बहुत पहले हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र में कि प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, चाहे वो सुनामी के रूप में हो, चाहे कहीं कोई भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं ऐसी महामारियां आ जाएं। तो इसको रोकने की जवाबदारी किसकी है? ये हमारी है। आज प्रकृति के नुकसान की वजह से कोरोना जैसी ये वायरस आ गया है। और इसमें अभी पढ़ा था हमने कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा वहाँ पर मौतें हुई हैं जहाँ प्रदूषण का स्तर बहुत ख़राब था। तो प्रदूषण मतलब प्रकृति का नुकसान। आज पूरे दुनिया में वायुयान रुक गए हैं, गाड़ी रुक गई हैं, लोगों का चलना रुक गया है, लोगों का आना जाना रुक गया है, बड़े बड़े फैक्ट्री और कल कारखाने रुक गए हैं। इसलिए क्योंकि लोगों को जीवन बचाना ज़रूरी है और जीवन बचाने के लिए हम लोग, सब लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और प्रकृति भी जो ये करा रही है तो हमारे भले के लिए करा रही है। आज नदियाँ शुद्ध हो रही हैं, तालाब शुद्ध हो रहे हैं, कुएँ शुद्ध हो रहे हैं, पशु पक्षी जो कहीं नहीं देखे जाते थे आज वो दिखने लगे हैं। ये क्या है? इस तरफ हम क्यों नहीं सोच रहे? हम लोग जब भी अच्छे दिनों में है ना, इन चीज़ों को भूल जाते हैं। अब अच्छे दिनों में इन्हें याद रखना है। हमें जब भी खाना खाएं हम लोग हाथ धोकर अच्छे से खाना खाना है। हम कई ऑफिसों में, कार्यालयों में देखते हैं कि लोग जैसी हालत में होते हैं, लंच होता है, वैसी हालत में वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें हाथ धोने की कोई फुर्सत नहीं रहती। बड़े बड़े ढाबों और होटलों में जाते हैं हम लोग, देखा है, लोग जैसे हाथ से जाते हैं वैसे खाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें हमें रोकना होगी। घर में आते हैं हम, कहीं से भी आते हों, जो जूते हम लोग सुलभ शौचालय में पहने हुए थे, दिन भर हम विभिन्न जगहों पे जाते हैं, वही जूते से सीधे हम घर में आ जाते हैं और पूरे घर में घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं हम वो कीटाणु लाते हैं। कीटाणु कई प्रकार से आते हैं। आज कोरोना के वायरस से हम लोग डर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारी हैं, जैसे स्वाइन फ्लू है, टीबी है और अन्य जो जनित रोग हैं जो हमें लग जाते हैं, उनके मुख्य कारण होता है कीटाणु। तो इनसे बचने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। हम लोग जब शादियों में जाते हैं, सीधे हाथ से खाना खाते हैं, उसी हाथ से हम ले लेते हैं। उस हाथ से लेने से कई प्रकार की बीमारी लोगों को लग जाती हैं। तो जब भी शादियों में जाएं तो हम सीधे हाथ से खाना खाएं, उल्टे हाथ से हमें खाना लेना चाहिए, चाहे वो शादी समारोह हो या हमारा घर का भोजन हो। तो इस तरफ भी अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। हम लोग पटाखे चला देते हैं। किसी की बारात जा रही है, उसकी बारात दरवाजे तक पहुंचती है, जब तक 50,000 60,000 के हम लोग पटाखे चला देते हैं और प्रकृति का नुकसान करते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था दिए जलाएं, दिए जलाने की बात की थी, लेकिन लोगों ने उस दिन पटाखे चला दिए और दूसरे दिन के अखबारों में हमने पढ़ा कि प्रकृति जो दिल्ली और कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस स्तर को रोकना होगा। हमें गाड़ी और अपने जो वाहन है वो कम से कम चलाना होंगे। एसी का प्रयोग कम से कम करना होगा। आज जिसे हम स्टेटस मानते हैं, बहुत बड़ा हम रईसी का कारण मानते हैं, बहुत ज़रूरी हो तो चलाइए। आप अपने आप को थोड़ा बदलिए, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि एक इंसान जब सुखी रहेगा जब वो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहने के लिए उसे प्रकृति की रक्षा करना होगी। नीम, पीपल, आम, बरगद ऐसे पेड़ों को लगाएं और वृक्षों को बिल्कुल नहीं काटें। होली पर केवल कंडों की होली जलाएं। हमारे आसपास जो लोग पराली जलाते हैं उनसे भी निवेदन है किसान भाइयों, तो पराली के बहुत सारे उत्पाद बनना शुरू हो गए, वो पराली नहीं जलाएं।
पराली जलाने से बहुत नुकसान है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, पराली जलाना मतलब भारत माँ को जलाना। इतने बड़े शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। जब प्रधानमंत्री जी की बात पर हम एक दिन जनता कर्फ्यू सफल करते हैं, उनकी बात पर हम थाली बजाते हैं, उनकी बात पर हम दिए लगाते हैं, तो हमें पराली जलाना भी बंद करना होगा। अपने फायदे के लिए हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो किसान भाई रहते हैं उनके भी बच्चों को उतना ही नुकसान है जितना दूसरों को होगा। प्रदूषण से हर साल 10 लाख मौतें हो जाती हैं। ये सारा प्रकाशित होता रहता है। इन्हें पढ़ने के बाद भी हम लोग नहीं संभल रहे हैं। हम लोग पटाखे चलाते हैं। अब पटाखे चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रकाश का पर्व दीपावली होता है, उसे खुशी से मनाएं। और अपने आम जीवन में हम लोग जो हाथ मिलाते हैं रोज़ाना, वो हाथ अब ज़िंदगी में नहीं मिलाएं। अपने कार्यालय में हम जाएं तो वहाँ पर भी हम लोग हाथ धोकर ही भोजन करें। और अपने जहाँ शौचालय होते हैं, जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ पर हैंड वॉश ज़रूर रखवाएं। कई जगह देखा है कि हैंड वॉश नहीं होने के कारण स्कूलों में बच्चे बेचारे पानी से ही हाथ धो लेते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो ये सभी स्कूलों में, निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, निजी कार्यालय हो या सरकारी कार्यालय हो, इन जगहों पर हमें इसका इस्तेमाल शुरू करवाना होगा कि हैंड वॉश रखें। और अपने घर पर भी बच्चों को जब तक वो अच्छे से हाथ ना धो लें उनको भोजन नहीं दें, और उनको सिखाएं। एक अच्छे राष्ट्र के लिए इस बीमारी को तो हम हराएंगे, इसके अलावा बहुत सारी बीमारी होती हैं जो वायरस के कारण होती हैं। उनको अगर रोकना है तो हमें अपनी ज़िंदगी में अपने बदलाव करना होंगे। उन बदलाव के लिए हमको ही आगे आना होगा। और इसके लिए सबको और पूरे देश को, पूरे विश्व को बोलना होगा कि हम लोग स्वच्छता के साथ रहेंगे। कोरोना की जो बीमारी आई है ये प्राकृतिक एक महामारी का रूप ले चुकी है और इससे सारा देश घबराया हुआ है। घबराने की बात नहीं है। जो सरकार बोल रही है उसका पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। और फिर से वही दिन आएंगे, क्योंकि रात कितनी भी घनी हो उजाला जरूर होता है। तो आप सब लोग अच्छी बातों का मनन जरूर करेंगे। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप आगे ज़रूर भेजें, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तो हम हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। उमा शंकर तिवारी।